मत करो। ये आसिफ मोहम्मद खान जो हैं हर चैनल पे आके उन्होंने कहा है ये बात, तो कैसे देखती हैं इन्हें? देखिए, आसिफ मोहम्मद खान कांग्रेस के सीनियर लीडरों में से आते हैं और बड़ा अफसोस होता है कि जब कोई सीनियर लीडर इस तरीके की बात करता है, बहुत ही बचकाना बात उन्होंने की, जिस तरीके से उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है लगातार मैं भी देख रही हूँ, कई सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने भी भेजा कि देखिए आपकी ये अब इंडिया अलायंस है और देखिए आपके जो ये सीनियर जो लीडर हैं वो किस तरीके से क्या बोल रहे हैं। तो मेरे सामने वीडियो आई थी और इस पर मैंने भी कल अपनी बात रखी थी। ये बड़ा अफसोस होता है कि इस तरीके के बयान इस वक्त आना, क्योंकि देश के हालात जिस तरीके से कितने नाजुक हैं और इतने नाजुक वक्त में इस तरीके की बातें करना। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि आज जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। आज जिस तरीके के हालात हैं, हम उन हालातों को देख करके आज हमने ये फैसला किया, राहुल गांधी जी ने ये फैसला किया कि आज पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर के इस ये जो जालिम बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया उससे लड़ने के लिए सब एकजुट हुए। लेकिन आज जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है, बहुत ही सस्ती, मैं कहती हूँ कि जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं कि ये बहुत ही मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा सस्ती राजनीति जो कहते हैं कि वो खास करके कौम के ऊपर, मैं कहती हूँ मुसलमानों के से जो उन्होंने अपील की है कौम के नाम पर, ये इस तरीके की गंदी राजनीति करना, देखिए मैं समझती हूँ कि बहुत ही गलत है। वो वक्त हम नहीं भूले हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि हम वो वक्त नहीं भूले हैं, ना कोरोना का वक्त भूले हैं, ना हम जो मौलाना साद के साथ जो हुआ ना हम वो भूले हैं, बीते दिनों जो भी हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई हम वो भी नहीं भूले हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे सामने एक कितना बड़ा जालिम बादशाह है, लेकिन दो बादशाह हैं, एक जालिम है, बहुत जालिम है, एक कम जालिम है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ज्यादा जालिम बादशाह के सामने झुकना चाहिए या हमें सरेंडर कर देना चाहिए, या हम सोचें कि नहीं, हम अभी फिलहाल जो है इसको हम साइड करके हम कम जालिम जो है हम पहले उसके साथ उसका साथ देते हैं, उसके बाद सारे सवाल जवाब जो है वो एक तरफ। और आपको लगता है कि जैसे आला कमान कांग्रेस पार्टी के उन्होंने एक तरफ को ये मामला रख दिया और संदीप दीक्षित, वो कहते हैं कि संदीप दीक्षित की माँ के कातिल है केजरीवाल, वो उसको भी एक तरफ रख के वो भी सपोर्ट में वहां जाते हैं और बोलते हैं, तो आपको लगता है कि ये फिर भी आसिफ मोहम्मद खान को बोलना चाहिए था? ये देखिए, मैं कहती हूँ कि जिस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, देखिए मैं तो नहीं समझती कि कोई ज़हीन आदमी या कोई, मैं कहती हूँ कि समझदार आदमी या कोई सीनियर लीडर इस तरीके की बातें करेगा। क्योंकि अभी देखिए जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस को किस तरीके से बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है, और लगातार जब से इंडिया अलायंस हुआ है तब से लगातार बीजेपी कोई ना कोई प्रोपागेंडा कर करके इस अलायंस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और देखिए ये भी एक कहीं ना कहीं एक ये प्रोपागेंडा का ही एक आप देखिए कि किस तरीके से ये प्रोपागेंडा किया जा रहा है। देखिए आसिफ मोहम्मद खान जो कर रहे हैं, देखिए इसके पीछे ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए अब लोग यही कहते हैं कि हम लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, लेकिन जो कांग्रेसी नेता हैं वो दल बदल करके बीजेपी में चले जाते हैं और दल बदल करके हमारा वोट कांग्रेस को जाता है, हमारा वोट न्याय को जाता है, हमारा वोट उस लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ रहे हैं उसको जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो नेता जो है वो फौरन दल बदल करके दूसरे दल में चला जाता है और चंद इनाम के लिए, हम जयंत की पार्टी हमें याद है कि किस तरीके से, बहुत छोटी सी पार्टी आरएलडी, बहुत छोटी सी पार्टी है, वो कितने दावे करती थी, किसानों के साथ खड़े होने के दावे करती थी, जाटों के साथ देने की बात करती थी, मुसलमानों की बात करती थी, तमाम बातें करती थी। लेकिन आज देखिए कि दो सीटों के लिए किस तरीके से, और भारत रत्न मिलता है, तमाम मिनिस्ट्री, तमाम वो चीजें मिली और बीजेपी के साथ खड़े होने के लिए। तो इसी तरीके से आसिफ मोहम्मद खान के भाई कौन है, किस पार्टी से थे, और आज केरला के गवर्नर हैं, और केरला के गवर्नर होने के तौर पर आज वो दिल्ली में बैठने का ख्वाब देख रहे हैं, दिल्ली का गवर्नर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो जाहिर है कुछ जिम्मेदारी बनती है पार्टी के लिए, और वो जिम्मेदारी अपने भाई के साथ मिलकर, आसिफ मोहम्मद खान के साथ मिलकर के ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है। बार बार मुसलमानों का नाम लेकर के, कौम को बरगला करके, कौम को बेवकूफ बना करके, देखिए जिस तरीके से भाई भाई मिलकर के, देखिए
आज जो आसिफ मोहम्मद खान और आरिफ मोहम्मद खान मिलकर के जुगलबंदी कर करके ये जो मुसलमानों से अपील की जा रही है, मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप वोट मत करिए, आप केजरीवाल को वोट मत करिए, तो किसको वोट करें? यहाँ पर जो हमारी जो लोकसभा है, इस लोकसभा के अंदर हम कांग्रेस का तो कैंडिडेट नहीं है, तो जब कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है तो फिर किसको दिया जाएगा वोट? अगर ये जो मुसलमान है, जो तमाम जो लोग हैं, वो केजरीवाल को वोट नहीं करेगा, तो मुझे बताइए, मैं पूछना चाहती हूँ कि तो वोट किसे करेगा? सीधे तौर पर बीजेपी को करेगा। तो फायदा किसको पहुंचाने की कोशिश हो रही है? बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आरफा जी, कांग्रेस की पार्टी के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने एक बड़ा आरोप लगाया कि हत्यारा बताया शीला दीक्षित को। देखिए, हत्यारे ये तो केजरीवाल देखिए मैं उन सब चीजों में नहीं जाना चाहती। वो उनके जो शीला दीक्षित की मौत, क्या केजरीवाल ने गोली मार करके उनकी हत्या की थी? किस तरीके से हत्या की थी जो उनको हत्यारा बताया जा रहा है? और देखिए, ये केजरीवाल के बाकी और इश्यूज, जो बाकी सवाल जवाब है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रही हूँ। फिलहाल जो नाजुक वक्त है, नाजुक जो हालात हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हम सभी लोग, क्योंकि आज अगर हमारी लोकसभा का जो कैंडिडेट है, अगर वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, वो अलायंस का कैंडिडेट है, यानी अलायंस का कैंडिडेट है, मतलब राहुल गांधी का कैंडिडेट है। तो राहुल गांधी जी का कैंडिडेट, और आप ये कह रहे हैं, बार बार आप सवाल भी ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, आप तमाम प्रदेश अध्यक्षों पर, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उनका फैसला गलत है, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट ठीक नहीं दी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया है, जो राहुल गांधी जी का फैसला है, ये जो अलायंस करने का फैसला था, वो गलत फैसला था। यानी आप यही कहना चाहते हैं ना कि राहुल गांधी जी का जो फैसला है, अलायंस का फैसला, वो गलत है, तमाम लोग गलत है। आप और आपके भाई आरिफ मोहम्मद खान, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं, जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, आरतियां उतारते हैं भगवा पहन करके। तो देखिए, आप भी कहते हैं कि आप और वो ठीक है, आप जो अपील करेंगे आवाम आंख मूंद करके मान लेगी। क्यों? आवाम के अंदर अपना दिल और दिमाग नहीं है। तो देखिए, आज मैं फिर से कहती हूँ कि हम वो वक्त नहीं भूले, ना कोरोना का वक्त भूले, ना मौलाना साद, ना मरकज, की तमाम चीजें हम नहीं भूले। लेकिन एक बात और, हमें ना दिल्ली दंगे भूले हैं, लेकिन एक बात और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि आज अगर बीजेपी के पास ये 7 सीटें चली जाती हैं, तो हम कहां खड़े हैं, ये हमें तय करना होगा। कि आप ये कह रहे हैं क्या केजरीवाल हमारे हमेशा से पॉलिटिकल ओपोनेंट रहे हैं और आगे भी रहने वाले हैं, लेकिन आज अगर हम साथ खड़े हैं आकर के, हमारी जो लोकसभा जो हमें सीटें मिली हैं, उन सीटों पर क्यों हमारा कांग्रेसी जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, आप चाहे वो पूर्वी दिल्ली कहें, आप चाहे क्योंकि पूर्वी हमारी जो लोकसभा है, हमारी लोकसभा से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है, जहां पे जमुना पार्क की तरफ जो हमारा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, यानी आप ये कह रहे हैं, आसिफ मोहम्मद खान ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गलत फैसला किया, यानी कि केजरीवाल से उसको अलायंस नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बड़ा गलत फैसला है। गलत फैसला होने की वजह से आप आवाम से अपील कर रहे हैं कि उसको, केजरीवाल को वोट ना दिया जाए, यानी कि आवाम को आप ये बताना चाह रहे हैं। देखिए कितना बड़ा गेम है, क्रोनोलॉजी समझिए, कितना बड़ा इसके पीछे गेम है, किस तरीके की प्लानिंग है, किस तरीके के बड़े बड़े इनाम, मिनिस्ट्री और जाने क्या क्या, और भाई के साथ मिलकर के उनको दिल्ली का गवर्नर बनाने की किस तरीके की तैयारी है, उनकी आड़ में अपनी राजनीति, सस्ती राजनीति करने के पीछे जो मकसद है। क्योंकि देखिए, एक विधानसभा के लिए किस तरीके से बीजेपी को परोसने के लिए, बीजेपी को लोकसभा सीट परोसने के लिए ये किस तरीके की भाई की जो है ये भाईगिरी चल रही है, ये समझिए कि किस तरीके से आसिफ मोहम्मद खान का पूरा खानदान जो बाराबस्ती के अंदर है, वो किसको लड़ाता है। यूपी के अंदर तमाम जो रेप्स हो रहे हैं, बुलडोजर लोगों के, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तमाम वो जो जुल्म ज्यादती हो रही है, लेकिन आसिफ मोहम्मद खान का पूरा खानदान बाराबस्ती के अंदर जो रहता है, खुल करके बीजेपी को लड़ाता है और बीजेपी से चुनाव लड़ता है। भाई बीजेपी में, खानदान बीजेपी में, ये अलग कैसे हो सकते हैं? ये साथ मिल करके जुगलबंदी करके आवाम को बेवकूफ बना करके ये किस तरीके की तैयारियां, आप सोचिए, समझिए। हमारे जमुना पार्क की जो हमें सीटें मिली हैं, यानी कि ये किस तरीके की तैयारी है कि वहां पर हम किस तरीके से हारेंगे और बीजेपी को किस तरीके से सीट जाएगी, इसको समझने की जरूरत है। आप समझिए कि यानी कि ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ पैक्ट करके, अलायंस करके गलती की। मुसलमान ये मानेगा
कि देखो ये बता करके कि देखो मौलाना साद के साथ क्या किया, देखो मरकज के साथ क्या हुआ, देखो हमारे कोरोना के टाइम पे हमारे लोगों के साथ क्या हुआ। और उसके बाद मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि नहीं, हम केजरीवाल को कांग्रेस ने गलती की केजरीवाल के साथ अलायंस करके, तो हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। तो किसको वहां से किसकी सीट निकलेगी? जाहिर है बीजेपी की सीट निकलेगी। यही तो सवाल पैदा होता है कि अलायंस करके ये सीट जो है आम आदमी पार्टी को गई है। अब ये जो ऐलान करते हैं कि मुसलमानों केजरीवाल के सपोर्ट नहीं करो, तो वोट किसे देंगे? बीजेपी को। सीधे तौर पर मैं कहना चाहती हूँ, ये सीधे तौर पर मैं साफ कह रही हूँ कि ये सीधे जो ये घुमा फिरा करके बीजेपी के लिए वोट मांगा जा रहा है और बीजेपी के लिए वोट की अपील की जा रही है, क्योंकि ये अपील मुसलमानों से कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है। तो किस तरीके से घुमा फिरा करके और कौम को किस तरीके से बरगला करके आप ये चाहते हैं कि वोट केजरीवाल को ना मिले तो किसको मिले? बीजेपी को दिया जाए। ये सीधे मैं कहना चाहती हूं कि आपको पार्टी से तकलीफ है, पार्टी के फैसलों से तकलीफ है, राहुल गांधी जी के फैसलों से तकलीफ है। आज राहुल गांधी जी किस तरीके से किन किन ताकतों से, कितनी बड़ी हमारे सामने ताकतें खड़ी हैं, उनके साथ हम किस तरीके से लड़ रहे हैं, किस तरीके से हम मजबूती, हम जो आज इंडिया अलायंस को तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है, आज किस तरीके से राहुल गांधी जी उसको जोड़े हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा हुई, क्या मकसद था? वोट नहीं मांगा। क्या मकसद था? मकसद यही था कि लोगों को जोड़ना। अगर जो नफरती लोग भी हैं उसको भी राहुल गांधी जी ने किस तरीके से, आपने देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर किस तरीके से लोगों ने बीजेपी सपोर्टर को भी गले लगाए। राहुल गांधी जी ने किस तरीके से जब झंडा लेकर के वो आए तो किस तरीके से उन्होंने उनको गले लगाया। तो जाहिर है राहुल गांधी जी की क्या सोच है, क्या विजन है। जाहिर है सभी तमाम चीजों को एक तरफ दरकिनार करके कि अभी फिलहाल जो है हमें भाजपा को हराना जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमने बीजेपी को अगर एक बार जिता दिया तो दिल्ली की हालात, ये 7 सीटें अगर बीजेपी के खाते के अंदर गई तो सोचिए कि क्या हालत होगी दिल्ली के अंदर। हमारे तमाम जो मदारिस हैं, तमाम मस्जिदें हैं, किस तरीके से गिराई जा रही हैं। ये तो केजरीवाल नहीं गिरा रहे, हम हमेशा विरोध करते रहे। तमाम वो जो चीजें हैं जो केजरीवाल के जरिए हुई हैं बीते दिनों, हमने हर उस चीज पर सवाल उठाया है, हर चीज का विरोध किया है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर तमाम मदरसों, तमाम मस्जिदों को, पुरानी 700 800 साल पुरानी जो जिस तरीके से मज़ारों को गिरा दिया गया, कौन गिरा रहा है? भाजपा गिरा रही है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? जाहिर है भाजपा के अंडर है। आज हम सवाल अगर करेंगे तो किससे करेंगे? भाजपा से अगर करेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, हमारे घरों को बुलडोज कर दिया जाता है। तो हराने की किसे जरूरत है? भाजपा को हराने की जरूरत है। और इस तरीके के लोग एजेंट बन करके किस तरीके से भाजपा का साथ दे रहे हैं, अंदरूनी जिस तरीके से भाजपा आज जिस तरीके से कांग्रेस को खोखला करने का ऐसे लोगों ने काम किया है। यही अपनी कहते हैं आस्तीन के सांप किसे कहा जाता है? इन्हीं लोगों को आस्तीन का सांप कहा जाता है, जो घर के अंदर रह करके घर की ही जड़ों को खोदने का काम करते हैं। आज ऐसे लोग, मैं कहना चाहती हूँ, अपनी पार्टी के लोगों से भी कहना चाहती हूँ, मैं अपने नेताओं से कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि अपने पार्टी को कोसने का, अपने नेताओं को कोसने का काम करते हैं। ऐसे लोग जो ये बार बार पार्टी के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये कहते हैं कि ये, क्योंकि जाहिर है इनको लगता है कि शायद हमारा फैसला ही, देखिए हम मुसलमान अपने हक हकूक को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आज हमारा आईन बचेगा, हमारा संविधान बचेगा, हमारा लोकतंत्र बचेगा तो हम आवाज उठा पाएंगे। आप ये चाहते हैं कि आप हमारी आवाज को खत्म कर देना चाहते हैं इस जुगलबंदी के अंदर। ये जो प्रोपेगेंडा जो केरला से आया है, तमाम लोग आज बता रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा कहां से आता है, किस तरीके से आता है, क्या क्या इनाम जो इसके पीछे दिए जाएंगे। क्योंकि ये देखिए, ये भाई भाई की जो ये जुगलबंदी है, भाई भाई की जो अंदरूनी साजिश चल रही है पार्टी को तोड़ने की, अलायंस को तोड़ने की, तो जाहिर है जिम्मेदारी मिली है अलायंस को तोड़ने की, तो ये भाई के साथ मिलकर के ये अलायंस को तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस रिहाई की मांग करेगी केजरीवाल की? देखिए जाहिर है राहुल गांधी जी केजरीवाल जी से मिलने की अपॉइंटमेंट भी लगातार जो है लोग राहुल गांधी जी से ले रहे हैं, क्योंकि लीगली लगातार राहुल गांधी जी से कहा जा रहा है कि लीगली उनको केजरीवाल को सपोर्ट किया जाए। तो आज मैं देख रही थी कि लगातार यही बात चल रही थी पार्टी के अंदर भी बाहर भी, कि किसी भी वक्त राहुल गांधी जी मिल सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी से। तो इस तरीके से ये तमाम जो है ये
इस तरीके की मीटिंग की तैयारियां चल रही हैं, इस तरीके की बातें चल रही हैं कि किस तरीके से हम, क्योंकि हमारे सभी जो विपक्ष के जितने भी, इंडिया अलायंस के जितने भी हमारे नेताओं को, हमारे जो विपक्ष के जितने भी जो लोग हैं, उन लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। तानाशाह सरकार है, लेकिन इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी जनता ही करेगी। और जिस तरीके से आज हमने पहली दफा देखा है किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया गया, और लगातार ये कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर कहीं पर कोई कमी है, कहीं पर किसी तरीके का कोई घोटाला हुआ है, किसी तरीके का भी अगर कहीं चूक है, तो जाहिर है जांच एजेंसियां जांच करें, कहीं कुछ पाया जाता है। अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि कुछ नहीं। किस तरीके से हमारे नेताओं को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को किस तरीके से ईडी ने परेशान किया, हालत ठीक नहीं थी, अस्पताल से लौटी थी, तुरंत ही उनको किस तरीके से ईडी ने कई कई घंटे बिठाए गए, राहुल गांधी जी को हमारे दफ्तरों पर ताले लगा दिए गए। तो ये अलोकतांत्रिक जो जितनी भी चीजें इस देश के अंदर हो रही हैं, भाजपा द्वारा हो रही हैं, और अब हम बार बार इस चीजों को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में हम अगर हम सोचे, थोड़े लार्जर स्केल पर हम जाकर के सोचे, तो हमें मालूम चलेगा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल का आज अगर हमने साथ दिया तो कल